पत्नी का सच, एक माँ, एक धोखा और एक बदला। गांव की सुबह हमेशा शांत होती है, लेकिन आज जैसे ही सूरज की किरणें छप्पर पर पड़ी, राकेश की जिंदगी में हलचल सी मच गई। वो आंखें मलता हुआ उठा ही था कि पड़ोस की कमला काकी दौड़ती हुई आई। बेटा राकेश, देख तेरे नाम कोई चिट्ठी आई है, पर डाकिया नहीं लाया, किसी अनजान आदमी ने दी है। राकेश ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मैं अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रही। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। परी का ख्याल रखना। तुम्हारी सुमन। उसका दिल धड़कना रुक गया। उसकी पत्नी सुमन, जो बीते 4 महीने से मायके गई थी, अब उसे यह बता रही थी कि वह कभी लौटकर नहीं आएगी। राकेश को यकीन नहीं हुआ। ये वही सुमन थी जिसने 5 साल पहले उसके साथ 7 फेरे लिए थे। वही सुमन जिसने उसे एक प्यारी बेटी दी थी। वही सुमन जो उसके हर दुख सुख में साथी थी। तो क्या अब वही औरत उसे छोड़कर चली गई? राकेश की आंखों में पिछले 5 साल घूम गए। सुमन कितनी हंसमुख थी। जब वो पहली बार गांव की पाठशाला में पढ़ाने आया था, तब सुमन उसकी क्लास की छात्रा नहीं, गांव की सबसे सुलझी लड़की थी। उनकी शादी समाज की मर्यादा को तोड़कर हुई थी। ब्राह्मण लड़का और नाई बिरादरी की लड़की। लेकिन प्यार में न जाति देखी जाती है, न रीत। राकेश ने सब कुछ छोड़ा, नौकरी तक, सिर्फ सुमन को अपनाने के लिए। तो फिर आज वही औरत बिना बताए क्यों चली गई? रात के 11 बजे राकेश के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अगर अपनी बीवी से मिलना चाहता है तो कल शाम अमरूद के बाग में आ जा। अकेले आना, कोई पुलिस नहीं, नहीं तो पछताएगा। राकेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या ये किसी गिरोह की चाल है, या सुमन को किसी ने फंसा लिया है? लेकिन बेटी परी के लिए उसे जाना ही था। अगले दिन शाम को राकेश अमरूद के बाग में पहुंचा। वहां एक जीप खड़ी थी। उसमें 2 नकाबपोश आदमी और एक बेहोश औरत थी, सुमन। राकेश कुछ कह पाता इससे पहले एक आदमी बोला, इस औरत ने हमारा कर्ज नहीं चुकाया, अब इसकी कीमत इसे अपनी इज्जत देकर चुकानी पड़ेगी। तू चाहे तो इसे वापस ले जा, लेकिन तू ही भुगतेगा इसका कर्ज। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? किस कर्ज की बात कर रहे हो? दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, सुमन के भाई ने 5 लाख का कर्ज लिया था, जुए में हार गया। अब इस औरत को गिरवी रखा है। तू चाहे तो ले जा, वरना ये हमारी संपत्ति है अब। राकेश का खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने किसी तरह सुमन को वहां से बचाया और घर ले आया। सुमन होश में आई तो कुछ देर चुप रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया राकेश। मेरे भाई ने कर्ज लिया था और मुझे बताया भी नहीं। जब लोग घर तक आए तब मुझे मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा। मैं डरती रही, सोचती रही कैसे खुद को बचाऊं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो लोग मुझे धमका रहे थे कि परी को नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने मजबूरी में वह चिट्ठी लिखी थी, ताकि तुम मुझे खोजो नहीं। राकेश की आंखें भीग गईं। उसे समझ में आ गया था कि एक धोखा नहीं, एक मजबूरी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राकेश को कुछ शक हुआ और उसने तहकीकात शुरू की। गांव के लोगों से पूछताछ की, पुराने दस्तावेज देखे और फिर जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। सुमन का भाई जुआरी नहीं था, असली षड्यंत्रकर्ता था विनय, राकेश का चचेरा भाई। विनय को जलन थी राकेश की इज्जत, सुमन जैसी पत्नी और खुशहाल जीवन से। उसने फर्जी कर्ज बनवाया, गुंडों को पैसे देकर प्लान बनाया और सुमन को बदनाम करवाया। राकेश ने सबूतों के साथ केस दर्ज कराया। पुलिस ने विनय को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सुमन ने साहसिक बयान दिया, एक औरत जब चुप रहती है तो वो मजबूर होती है, लेकिन जब बोलती है तो पूरे समाज को झकझोर देती है। विनय को 7 साल की सजा हुई। सुमन और राकेश ने बेटी परी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने गांव छोड़कर शहर में एक छोटी सी किराए की जगह ली और बच्चों को पढ़ाने का एक नया स्कूल शुरू किया। आज वो दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि समाज के लिए उदाहरण बन गए हैं कि रिश्ते अगर सच्चे हों तो हर तूफान का सामना कर सकते हैं। राकेश परी को गोद में लेकर पूछता है, बेटा अगर तुम्हारी मम्मी फिर कभी खो जाए तो क्या करोगी? परी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगी, क्योंकि मम्मी कभी हमें छोड़कर जा ही नहीं सकती। सुमन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, सच्चाई की जीत के हैं। एक छोटी सी दिल से की गई गुजारिश। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो
अगर सुमन की मजबूरी और राकेश का दर्द आपको महसूस हुआ हो तो एक पल रुककर हमारे चैनल मनोरंजन की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दें। धन्यवाद, आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।